स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत करता हूँ मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल @0.0 पर। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन, मानव में पोषण के बारे में आज हम अपनी वीडियोस को लेकर आए हैं। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे हमारी रिक्वेस्ट है कि आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर कीजिए और अपने सुझाव मुझे कमेंट बॉक्स में दे दीजिए। आज तो आइए शुरू करते हैं हम अपनी इस वीडियो को। तो देखिएगा, जैसा कि बच्चों मैंने आपको बताया था कि न्यूट्रिशन, पोषण, मनुष्य में जो पोषण होता है वो किस प्रकार से होता है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले पोषण की डिफिनीशन देखते हैं। पोषण और पाचन, ये दोनों अलग अलग प्रोसेस होती है। पोषण अलग प्रोसेस है और पाचन जो है वो एक अलग प्रोसेस है। पोषण के अंतर्गत हम पढ़ते हैं, पोषण के अंतर्गत हम बताते हैं आपको कि जटिल अघुलनशील ठोस कार्बनिक भोज्य पदार्थों को, जटिल अघुलनशील ठोस कार्बनिक भोज्य पदार्थों को शरीर द्वारा ग्रहण करने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम पोषण कहते हैं। जबकि पाचन के अंतर्गत जटिल अघुलनशील ठोस पदार्थों को सरल व घुलनशील पदार्थों में बदलने की प्रक्रिया, यानी सरल व घुलनशील पदार्थों में बदलने की प्रक्रिया जो होती है, बदलने की प्रक्रिया जो होती है वो पाचन कहलाती है। पाचन के फलस्वरूप शरीर में ऊर्जा उत्पन्न होती है। जो हमारे भोज्य पदार्थ होते हैं उनका जो पाचन होता है, पाचन के फलस्वरूप जो है शरीर में ऊर्जा उत्पन्न होती है। और ये जो पाचन की जो प्रक्रिया होती है वो अनेक प्रकार के एंजाइमों के द्वारा होती है, यानी जिन्हें हम पाचक एंजाइम कहते हैं। और ये पाचक एंजाइम जो है वो पाचक ग्रंथियों द्वारा स्रावित होते हैं। शरीर में पाई जाने वाली पाचक ग्रंथियों द्वारा स्रावित होते हैं। अतः अध्ययन की सुविधा के लिए हम मनुष्य की पाचन तंत्र को, यानी डाइजेस्टिव सिस्टम को, मनुष्य के अंदर जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, अध्ययन की सुविधा के लिए उसे हम दो भागों में बांट सकते हैं। हमारा पहला भाग होता है आहार नाल, जिसे हम एलिमेंट्री कैनाल भी कहते हैं, और दूसरा पार्ट होता है पाचक ग्रंथियां, जिसे हम डाइजेस्टिव ग्लैंड्स कहते हैं। जब हम बात करते हैं एलिमेंट्री कैनाल के ऊपर, तो हमारी जो एलिमेंट्री कैनाल होती है, मनुष्य की जो आहार नाल होती है, वो स्टार्ट कहाँ से होती है और खत्म कहाँ पे होती है। तो इसको हम एक लाइन में आपको बताते हैं। मनुष्य की जो आहार नाल होती है वो माउथ से शुरू होती है, MOUTH, माउथ से शुरू होकर कहां, एनस पर खत्म होती है, एनस पर खत्म होती है। और इसकी लंबाई 8 से 10 मीटर होती है। यानी मनुष्य की जो आहार नाल होती है वो 8 से 10 मीटर लंबी होती है, जो माउथ से शुरू होकर एनस पर खत्म होती है। तो हमारा एलिमेंट्री कैनाल का जो सबसे पहला हिस्सा पार्ट होता है वो माउथ होता है, और सबसे लास्ट वाला पार्ट जो होता है वो एनस होता है। तो आइए हम इसकी ग्रॉस स्टडी करते हैं। ग्रॉस स्टडी में जब हम इसका ग्रॉस स्ट्रक्चर देखते हैं एलिमेंट्री कैनाल का, तो सबसे पहले हमें इसमें माउथ दिखाई देता है, और दूसरा पार्ट हमें फेरिनेक्स दिखाई देता है, तीसरा ऑइसोफेगस दिखाई देता है, और चौथा पार्ट हमें स्टमक दिखाई देता है। स्टमक के नीचे पैंक्रियाज स्थित होता है, और स्टमक के सामने जो है वो लिवर होता है, लिवर सिचुएटेड होता है। पैंक्रियाज के नीचे लार्ज इंटेस्टाइन होती है, जो कोलन, सीकम और रेक्टम में बटी होती है। कोलन इस भाग को कहते हैं, सीकम इस भाग को कहते हैं, और रेक्टम ये भाग कहलाता है इसका। रेक्टम में बटी होती है। रेक्टम जो है एक गोल अपर्चर द्वारा बाहर की ओर खुलता है। रेक्टम जो है वो एक गोल अपर्चर द्वारा बाहर की ओर खुलता है, जिसे हम एनस कहते हैं। यही पार्ट एलिमेंट्री कैनाल का सबसे लास्ट पार्ट होता है। बड़ी आंत छोटी आंत को चारों ओर से घेरे रहती है। तो इस तरह से हमें एलिमेंट्री कैनाल की स्ट्रक्चर फॉर्म होता है। तो आइए हम सबसे पहले इसके फर्स्ट पार्ट के ऊपर डिस्कशन करते हैं, जिस पार्ट को हम माउथ कहते हैं। माउथ जो है एक ट्रांसफर फिशर द्वारा, यानी ट्रांसफर फिशर द्वारा दो ओरल लिप्स के द्वारा बाहर खुलता है, दो ओरल लिप्स के रूप में बाहर खुलता है। ट्रांसफर फिशर द्वारा दो ओरल लिप्स के रूप में बाहर खुलता है। जैसा कि मैं आपके सामने बोल रहा हूं, दिखाई देता होगा, ये मेरे होंठ्स हैं और ये एक ट्रांसफर फिशर है, बीच का हिस्सा है जहां से मैं बोल रहा हूं। ये ओरल लिप्स जो है हमारे माउथ को बाहर की ओर खोलते हैं। सेकेंड स्टेप में हम देखते हैं कि माउथ जब हम बाहर की ओर खुलता है, तो माउथ को जब हम ओपन करते हैं, तो माउथ के ओपन करने पर हमारे अंदर का जो खोखला भाग होता है, इस भाग को हम कहते हैं, ये खोखला भाग होता है, ये हमारी बक्कल कैविटी कहलाता है। माउथ के अंदर
पाया जाने वाला ये खोखला भाग जो है वो बक्कल कैविटी कहलाता है। बक्कल कैविटी या माउथ कैविटी भी इसको हम कहते हैं। इसके अंदर सिलेवरी ग्लैंड्स पाई जाती हैं, टीथ्स पाए जाते हैं, टंग पाई जाती है और तालू पाया जाता है। बक्कल कैविटी के अंदर इतनी चीजें मौजूद होती हैं, टीथ मौजूद होते हैं, टंग्स मौजूद होती है और तालू पाया जाता है। तो माउथ कैविटी का जो फर्श वाला हिस्सा होता है वो जीभ द्वारा घिरा रहता है। किसके द्वारा? जीभ द्वारा, जिसको हम टंग बोलते हैं। टंग के द्वारा घिरा रहता है। टंग पीछे की ओर तो जुड़ी हुई होती है, फेरेंजियल कैविटी से, फेरिनेक्स भाग से जुड़ी होती है, लेकिन आगे की ओर स्वतंत्र होती है, जिससे हम इसको चारों तरफ घुमा सकते हैं, मूवमेंट ले सकते हैं। आगे का सिरा इसका जो है वो स्वतंत्र होता है, जिससे हम चारों ओर इसको घुमा सकते हैं। जबकि हमारी जो ऊपर का हिस्सा होता है यानी माउथ कैविटी की जो छत होती है वो तालू कहलाता है। और माउथ कैविटी की जो साइड की दीवारें होती हैं वो गालों द्वारा घिरी होती हैं, कपोलों द्वारा घिरी होती हैं, गालों द्वारा, चीक्स के द्वारा घिरी होती हैं। माउथ के अंदर 3 प्रकार की सिलेवरी ग्लैंड्स पाई जाती हैं, जिसमें 2 तालू के नीचे होती हैं और 2 अपर साइड में होती हैं, तालू के पास होती हैं, और एक जीभ के नीचे स्थित होती है। ये 3 सिलेवरी ग्लैंड्स माउथ कैविटी के अंदर पाई जाती हैं। इसके अलावा माउथ कैविटी के अंदर चारों ओर जास पाए जाते हैं, जिन पर दांत पाए जाते हैं। मनुष्य में दांत जो हैं वो डिफरेंट प्रकार के होते हैं, एक स्पेशल टाइप के होते हैं, जिसे हम 4 प्रकार के दांत कहते हैं। वैसे तो ये 3 प्रकार के होते हैं। पहले होते हैं थीकोडोन, दूसरा होता है हेटेरोडोन्ट्स और तीसरे होते हैं डाइफाइडोन्ट्स। ये तीनों क्वालिटीज होती हैं मनुष्य के दांतों में, जिसका डिस्कशन मैं आपसे आगे करूंगा। फिलहाल हम माउथ कैविटी के ऊपर आते हैं। तो माउथ कैविटी के डिस्क्रिप्शन में हम आपको बताते हैं कि माउथ कैविटी का जो निचला हिस्सा होता है वो जीभ द्वारा घिरा होता है। जीभ पीछे से जुड़ी होती है, फेरिनेक्स भाग से जुड़ी होती है और आगे की ओर स्वतंत्र होती है, जिसको हम स्वतंत्रता पूर्वक चारों तरफ घुमा सकते हैं। माउथ कैविटी के साइड्स जो होते हैं वो चीक्स या कपोलों द्वारा घिरे होते हैं। दीवारें जो है कपोलों द्वारा निर्मित होती हैं, जबकि ऊपर का भाग तालू कहलाता है। तालू भाग जो है वो हमारी श्वास मार्ग को और बक्कल कैविटी को अलग करता है। तालू ही एक ऐसा भाग होता है जो हमारे श्वास मार्ग को यानी नॉसल पैसेज को और बक्कल कैविटी को दोनों को अलग अलग करता है। तालू जो है हमारा 2 भागों में बटा होता है। आगे की ओर जो तालू होता है वो कठोर तालू होता है, पीछे की ओर जो तालू होता है वो कोमल तालू होता है। कठोर तालू जो है वो अस्थियों द्वारा निर्मित होता है, जबकि पीछे का जो सॉफ्ट तालू होता है वो कार्टिलेजेस के द्वारा बना हुआ होता है। कोमल तालू का पिछला भाग फेरेंजियल कैविटी में लटका रहता है, यूव्यूला के रूप में लटका रहता है। फेरेंजियल कैविटी में यूव्यूला के रूप में लटका रहता है। नेक्स्ट आ जाता है मनुष्य में पाए जाने वाले दांत। तो दांत की हम डिस्क्रिप्शन करते हैं तो मनुष्य में दांत जो है वो 3 प्रकार के स्पेशल टाइप होते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले कैविटी के चारों ओर पाए माउथ कैविटी का जो पाए जाने वाले दांत होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, जिसका डिस्क्रिप्शन मैं आपको अपने अगले वीडियो में दूंगा। तो आज तक के लिए फिलहाल इतना ही। नमस्कार। और चलते चलते फिर मैं आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियोस को लाइक एंड शेयर कीजिए। धन्यवाद।